हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सॉरी ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि ईशानी उसको समझाती है अक्की को, और अक्की कहती है कि ठीक है जो होगा देखेंगे यार, फिलहाल तो तान्या का मिलना ज़रूरी है। तान्या मुझे एक बार कॉल करे मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्यों कॉल नहीं कर रही। खैर काफ़ी समझाने के बाद वो थोड़ा समझती है और फिर कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से, तुम लोग एंजॉय करो। तो मेरे मुंह से निकलता है कि एंजॉय, सारा एंजॉयमेंट खराब करने के बाद बोल रही है कि तुम लोग एंजॉय करो। वाह गजब। तो अक्की कहती है तुम्हें बहुत तकलीफ है ना, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हेल्प लेने नहीं आऊँगी। तो मैं अक्की की तरफ ध्यान से देखती हूँ और कहती हूँ तुम्हें भी बुरा लगने लगा, अच्छी बात है। खैर मैं बोलती भी ऐसे ही हूँ कि बुरा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगेगा तो मुझे शक होगा कि मैं क्या मीठा बोलने लगी हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं करती हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम यहाँ मत आओ या हमसे कोई एडवाइस मत लो या फिर ऐसा कुछ भी। सिर्फ तो मैं छेड़ रही थी, उसके लिए सॉरी। तो फिर मैं कहती हूँ और वैसे भी जिस दिन निशि तुम्हारे पास आ गई उस दिन से तो तुम वैसे भी हमसे एडवाइस लेना बंद ही कर दोगी। तो अक्की कहती है कि निशि को उसके लिए कुछ पता होना चाहिए कि मैं उससे एडवाइस लूँ। आप लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं अभी पूरी तरह से केम आउट नहीं हुई हूँ कि सबको मेरे बारे में पता और मैं किसी से कोई भी एडवाइस ले सकती हूँ। इवन मेरे बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो मैं हर किसी से अपने बारे में नहीं बोल सकती ना, आपकी तरह। आपके तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, सिर्फ मम्मियों को छोड़ के आपकी। तो मैं कहती हूँ ठीक है पापा, चलो मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। खुश, हैप्पी, हाँ ठीक है हैप्पी। देखना अब मैं कुछ कहूँगी शानी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, हाँ सबसे ज़्यादा तुम्हें ही बुरा लगेगा। तुम इसे ऐसे क्यों बोल देते हो, कितनी बार मना किया है ऐसे मत बोला करो, फलाना ढिमकाना। अब तुम इसका बोलना नहीं सुन रही हो, कैसे बोल रही हो। हाँ तो शुरुआत किसने की थी, आपने की ना, तो भूलेगी। अरे मैंने क्या शुरुआत किया, हाँ वो हम सबको पता है आपने क्या शुरुआत की, हम सबने देखा। क्यों छेड़ते रहते हो उसको, हाँ क्या मिल जाता है। अरे यार अब दोस्तों को ना छेड़ो तो पड़ोसियों को छेड़ने जाऊं, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। पड़ो तुम क्या क्या बोलते क्या हो, आपको समझ में आता है। पड़ोसी को छेड़ने जाऊं, आपका ना दिमाग चल चुका है, आप ना डंडा मांग रहे हो अच्छे से। ठीक है मेरे को बोलना ही नहीं आज के बाद, मैं चुप ही रहूंगी। काश काश वो दिन आए कि आप चुप रहो।
ऐसा ना हो आपको चुप कराते कराते मैं ही चुप हो जाऊं किसी दिन। मैं शानी की तरफ देखते हैं, कहते हैं दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हें भी पता है मैं इसके साथ मस्ती करती रहती हूँ, हंसी मजाक करती रहती हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? आज के बाद नहीं बोलूंगी बिना तुम्हारे कुछ कहे, पर इस तरह की बातें मत किया करो। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकती। समझ रही हो तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और तुमने इतनी बड़ी बात इतने कैजुअल तरीके से बोल दी, तो मैं तुम्हें कोई तुम बात करो अब कैसे, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आइए सुनिए, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज बात तो सुनिए। बट मैं कुछ नहीं सुनती और वहां से चुपचाप बाहर निकल आती हूँ। खैर तान्या आके को समझाती और कहती है तुम भी ना इतनी टची मत हुआ करो। मानती हूँ कि तुम अपसेट हो, बट वो ऐसे ही है, पता तो है सबको, ऐसे ही बोलते हैं, बट दिल के साफ हैं, दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। जानती हूँ मैं भी मजाक ही कर रही थी, तुम्हारे मजाक मजाक में तो। खैर तुम टेंशन मत लो और अभी घर जाओ, आ जाएगा उसका फोन। और घर में किसी की बात को कुछ बुरा मत मान के बैठ जाना, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हारे बारे में। तुम इतने दिनों बाद आई हो और अगर घर में भी इस तरह बिहेव करोगी तो सबको अजीब लगेगा, ठीक है? कह के शानी बाहर आती है, बाहर उसका वेट कर रही होती हूँ। वो आती है और बड़े प्यार से मेरी बाहों में अपनी बाहें डालती है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और उसका हाथ अपने हाथ से हटा देती हूँ, तो कहती है क्या बात है, इतनी नाराजगी? अच्छा माफ भी कर दीजिए, गलती हो गई यार, और मेरा वो मतलब नहीं था, चुप होने का मतलब था कि मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। बट मैं कोई जवाब नहीं देती, तो ईशानी रोड पे ही मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है जवाब देंगे या नहीं? मैं नहीं दूंगी जवाब, जवाब देंगे या नहीं? मैं कोई जवाब नहीं देती तो ईशानी कहती है देख लीजिए जवाब देना है या नहीं। मैं चुप रहती हूँ तो ईशानी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है, तो मैं कहती हूँ क्या कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं, बस आप नाराज हैं, आपको मनाना है तो बस आपको किस करना है। क्या क्या कह रही हो? जो आपने सुना आपको किस करना है मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब है? घर नहीं है हमारा, पब्लिक रोड है, पीछे हटो। अब तो मैं आपको किस करके छोड़ता था, दिमाग खराब है क्या? पीछे पीछे हटो। अरे आप नाराज हो तो आपको तो बिना मनाए कैसे चलेगा? आपको भी पता है अगर आप नाराज होते हो तो मेरा भी मन नहीं लगता। तो मनाना तो पड़ेगा ना अपने रूठे पिया को। मैं मान चुकी हूँ, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। नहीं नहीं आप अभी नाराज हो, कहा ना मैं कोई नाराज नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। इतनी अकड़ के साथ बात करोगे आप मुझसे? अब तो आपको किस करनी पड़ेगी। ईशु देखो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, प्लीज मान जाओ, नौटंकी ना करो यहाँ पे। पीछे हटो। अरे ऐसे कैसे पीछे हटो? पीछे तो नहीं हटूंगी मैं,
कह के वो अपनी बाहें मेरे गले में डाल देती है और गर्दन से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचती है, तो मैं झटके से उसका हाथ हटाती हूँ और उसके सामने हाथ जोड़ लेती, कहती हूँ देवी मैं मान चुकी हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की हरकतें रोड पे नहीं यार, प्लीज। अरे तो बीवी हूँ ना मैं आपकी, हैं? क्या हो? बीवी हो या नहीं हो? हो हो। तो इतना सोच के क्यों बोलना पड़ रहा है आपको? नहीं, सोच के कहाँ बोला है, हो ना। हाँ तो अपने पति को प्यार दिखाना कोई गैर कानूनी काम है? सीरियसली? जाति मांगना चलो, मैं मान चुकी हूँ, पति को प्यार दिखाना। घर तक बात पहुंच गई ना, सबसे पहले तुम ही छुपती फिरोगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो आज घर तक बात पहुंच ही जाने दीजिए, देखते हैं कौन आके सामने से एक्सेप्ट करने का दम रखता है। ठीक है। अरे शानी बैठे बैठाए क्यों लाइफ में पंगे करना है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है ना, जब आएगा सबके सामने तो देखेंगे, फिलहाल जब तक नहीं आ जाता तब तक तो शांत रहो। क्या कर मैं उसके कमर में हाथ डालती हूँ और कहती हूँ चलो अब यहाँ से। ओहो, कमर से हाथ हटाइए। नहीं क्यों हटो? अब लोगों को पता नहीं चलेगा, अब लोग बातें नहीं बनाएंगे। अरे तो अब क्यों बनाएंगे, अपने फ्रेंड की भी कमर में लोग हाथ डाल के घूम लेते हैं, बट ऐसे रोड पे किस नहीं करते। बेवकूफ लड़की, ये कह के उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाती हूँ और अक्की वहां से खड़े खड़े सब देख रही होती है, तो वो भी स्माइल करते और कहती है दोनों नौटंकी हैं। तान्या तुम भी कॉल कर लो यार, ऐसे ही पल तुम्हारे साथ भी जीने हैं। आई मिस्ड यू सो मच, सो मच। कर लो यार, कॉल कर लो। सोचते हुए वो भी घर आ जाती है। रात धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, लोग डिनर करते हैं, रात के करीबन 12 बज रहे होते हैं, सो रही होती है, तभी अक्की का फोन बजता है तो वो हड़बड़ा के उठती है और 2 रिंग में फोन पिक करती है, कहते हेलो। उधर से एक हेलो की आवाज आती है। इसी के साथ अक्की के दिल की धड़कन तो ऐसा लगता है जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गई हो। उधर से फिर से आवाज आती है हेलो, की कहती है इतना टाइम क्यों लगा दिया यार मुझ तक पहुंचने में, क्या हो गया था, क्यों नहीं कॉल किया इतने दिनों से, तुम्हें पता भी है मेरी हालत क्या हो रही थी तुम्हारे बिना। हाँ ओके, आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत टाइम ले लिया तुम्हें कॉल करने में, बट कुछ प्रॉब्लम्स थे इस वजह से। देखो अभी मैं तुमसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगी, बट कल क्या मुझसे मिल सकती हो? हाँ पापा, कहाँ मिलना है बताओ और कब मिलना है? तो टाइम और जगह बताती है, तो क्या कहती है डेफिनेटली मैं उस टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो माना मत बोलना। धन्या कहती है आई एम सॉरी इतना इंतज़ार करवाने के लिए, लेकिन प्लीज़ आइएगा, इंतज़ार करूंगी मैं आपका। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।